बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को एक अमल बताऊंगी, वो है नमाज फ़जर के वक्त। आप लोग जानते हैं कि नमाज फ़जर बहुत ही रूहानियत से भरपूर होता है। उस वक़्त नमाज हम लोग पढ़ते हैं, जो भी कुरान का ज़िक्र व अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, यकीन करें कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं दिल को एक सुकून सा मिलता जाता है। बल्कि पूरे दिन के लिए ही हम लोग अपने आप को रूहानी हमारे लिए ये एक ढाल बन जाता है। जो भी हम लोग ज़िक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, जो भी आज मैं आप लोगों को अमल बताऊंगी जो नमाज फ़जर का वक्त है। नमाज फ़जर आप लोग जानते हैं, कहा जाता है कि जिसने नमाज फ़जर अदा कर ली उसने सारे दिन के काम अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, और फिर उसका सारे दिन के काम ऐसे होंगे जैसे उसे तो पता भी नहीं होगा, सारे काम उसके अल्हम्दुलिल्लाह सीधे होते जाएंगे। और उसकी वक़्त की हुई इबादत हमारे दिलों को एक सुकून देती है, रूहानियत देती है, दिल को तक़वियत मिलती है। उस वक़्त के हवाले से एक वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है, और ये बताया गया है कि इस वक़्त इबादत करने के बाद अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है वो मिल जाता है। नमाज फ़जर के बाद वजीफ़ा कोई भी हो, अमल कोई भी हो, जब तक हम लोगों का यकीन का अमल नहीं होगा उस वक़्त तक कोई भी अमल कामयाब नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ, कहती भी हूँ कि कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, उसको पूरे सदके दिल से और 100% यकीन के साथ किया करें, ताकि वो अमल आपके लिए फ़ायदा दे। छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, ज़्यादा लंबे भी नहीं बताती, जिसको आप लोग आसानी से कर सकें। फ़जर के वक़्त इबादत करने के बाद अल्लाह ताला से हम लोग जो भी मांगेंगे उस वक़्त मिलेगा, और मिलता भी है। एक ऐसा अमल है जो नमाज फ़जर के बाद करने की बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है। आपको पता है ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उस वक़्त बहुत ही पुरसकून माहौल होता है, चीखो पुकार नहीं होती, गाड़ियों का शोर नहीं होता, और इतना ठंडा और पुरसकून माहौल होता है कि दिल करता है कि जितना ज़िक्र कर सकते हैं कर लें, जितनी इबादत कर सकते हैं कर लें। क्योंकि उस वक़्त कोई भी बातें करने वाला नहीं होता, बच्चों का शोर नहीं होता, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। और उस पुरसकून माहौल में जितना हम लोग ज़िक्र करते जाते हैं, अल्लाह को याद करते जाते हैं, तो उस वक़्त हमें बहुत सुकून के साथ साथ जो जो वजीफ़ा करेंगे उसके बाद जो जो अल्लाह से मांगेंगे, यकीन कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला जो जो आप लोग मांगते जाएंगे वो आप लोगों को मिलता जाएगा। वो वक्त ही कबूलियत का है। उस वक़्त आप लोग अगर सो रहे हैं, सो के उठे हैं, जाग रहे हैं, उसके बाद नमाज पढ़ी है, अगर तहज्जुद पढ़ लें तो समझ लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो चुके हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी तो फ़जर के वक्त आँख ही नहीं खुलती। भैया आप लोग टाइम पे सोएंगे तो आपकी आँख खुलेगी ना, आप उस वक़्त को महसूस करेंगे ना। ये वक्त जो है फ़जर का वक्त, खुश नसीब लोग हैं जो उस वक़्त उठ के उस माहौल को इंजॉय करते हैं। उस सुबह की मदर परिंदों को देख लिया करें, जब वो परिंदे हो ना बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, मसलन गुड़ गुड़ काफ़ी परिंदों की आवाज़ें ऐसी होती हैं, वो भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहे होते हैं। उस वक़्त वो अल्लाह को ही याद कर रहे होते हैं। तो हम मुसलमान, इतना मोबाइल ने हम लोगों को बिज़ी कर दिया है, मोबाइल की वजह से सारी सारी रात जाग जाती हैं, लेकिन हम लोग उधर नमाज का टाइम सो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप लोग कोशिश किया करें टाइम पे सोएं, टाइम पे उठे, कभी भी नमाज फ़जर मिस ना करें। नाज़रीन अगर हम बहुत अलार्म लगा लिया करें, बहुत से लोग कहते हैं नहीं भी, बहुत कोशिश करते हैं उठा नहीं जाता। नहीं, आप लोग अपने दिल में पक्की नीयत करें, अपने दिल में ये नीयत करके सोएं कि भी मैंने नमाज फ़जर अदा करनी है। तो यकीन कीजिएगा आप ना भी चाहेंगे तो आपकी उस वक़्त आँख खुलेगी, ज़रूर खुलेगी, जब आप सच्चे दिल से नीयत करेंगे कि भाई कल तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, और उस वक़्त आपकी आँख ज़रूर खुलेगी। अब ये अलग बात है कि आप उस वक़्त उठते हैं या फिर दोबारा से शैतान के बहकावे में आके सो जाती हैं।
अगर आपने नियत की है कि नमाज फजर पढ़नी है तो आपकी आँख इंशाल्लाह खुलेगी। क्योंकि मैं हमेशा जब, ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है, सुनी सुनाई बात नहीं, मैं जब भी नियत करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज फ़जर अदा करनी है, तो यकीन कीजिए मेरा अलार्म लगा हो ना लगा हो, मेरी उस वक़्त आँख खुल जाती है। उस वक़्त आँख ना खुले, दोबारा से 5 मिनट बाद फिर आँख खुलती है, और यकीन कीजिए जो उस वक़्त तक होता रहता है जब तक सूरज ना निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर जब अदा हो जाती है और ये सुकून मिल जाता है, दिल को तक़वियत मिलती है, और उस वक़्त इतना पुरसकून माहौल होता है, यकीन करें कि दिल करता है कि बस मसल्ले पे बैठे रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें जितना कर सकते हैं। हम मसल्ले पे बैठ के क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ भी कर सकते हैं। पता है क्या? छोटी छोटी तस्बीहात कर लें, छोटे छोटे ज़िक्र अज़कार कर लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, आयत करीमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ लें, जो आपको याद है वहाँ पे बैठ के पढ़ लें। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, आज़मा के देखिएगा, आपके दिल को एक तक़वियत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आपकी वो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला से वो हाजतें अल्लाह ताला पूरी करेगा। नमाज के बाद दुआ आप लोगों ने जब मांगनी है, आप लोगों ने अल्लाह ताला से हर वो चीज़ मांग लेनी है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो देखिएगा फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ ज़रूर अदा करेंगे। नमाज फ़जर के बाद का जो वजीफ़ा है मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बहुत से मुख्तलिफ बता चुकी हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बता चुकी हूँ, लेकिन आज का जो अमल है जी, अगर आप लोग कर लेंगे, रोज़ाना कर लेंगे नमाज फ़जर के बाद, तो आप लोग शैतान के शर से बचे रहेंगे, नफ्स की बुराइयों से बचे रहेंगे, गलत कामों से बचे रहेंगे, और नाज़रीन कराम रूहानियत उस वक़्त होती है, आपके दिल को तक़वियत मिलेगी, ज़िक्र अज़कार और तस्बीह जो भी करेंगे दिल को सुकून देते हैं। नाज़रीन कराम यकीन कीजिएगा आप लोग जब ये अमल करेंगे, आप लोग खुद इसकी फ़जीलत को जान लेंगे इस अमल को। नाज़रीन कराम जब भी सुकून देते हैं, जब बल्कि रूहानी ढाल बन जाते हैं ना, तो जो अमल मैं आप लोगों को इस वक्त बता रही हूँ, अगर आप इसको रोज़ाना करेंगे तो इसके करने के रोज़ाना करने से आपका ये अमल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हमेशा की तरह मेरा छोटा ही अमल है। ज़्यादा लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं बताती, मुझे पता है भाई ये ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि हम लोग वज़ाइफ कर ही नहीं सकते, लेकिन जिनकी ज़रूरत होती है, जो इस करती हैं मेरी बहनें, वो लंबे भी कर लेती हैं, वो छोटे भी कर लेती हैं। और इतने छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं हमारी ज़िंदगी में, अगर हम लोग रोज़ शामिल कर लें तो क्या ही बात है। आज का जो अमल है, अगर आप रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद अदा करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, आपकी ज़ुबान से निकली हुई जो भी बात होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल व मंजूर करेंगे। सारा दिन आपका पुरसकून गुजरेगा, रूहानियत में गुजरेगा। नफ्स ये जो सबसे बुरी चीज़ है ना, जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाती है, आप बुराइयों से बचे रहेंगे, नफ्स पे काबू रहेगा, शैतान के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। आपने करना क्या है, नमाज फ़जर अदा करनी है। नमाज फ़जर के लिए नियत करके सोया करें, आँख खुलेगी और ज़रूर खुलेगी। उस वक़्त वज़ू कर लें, नमाज फ़जर अदा कर लें। ना कोई बच्चा जाग रहा होता है उस वक़्त, छोटे छोटे जिनके माँ के बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं, घर के काम काज कोई नहीं होते, कोई फ़िक्र नहीं होती कि ये करना वो करना है। उस वक़्त वो यकीन करें वक्त बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है जो उस वक़्त जागते हैं, फिर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करते हैं। अल्लाह से समझ लें कि हम कलाम होते हैं, और उस वक़्त अल्लाह से जब आप हम कलाम हो के बोला करेंगे, अल्लाह से बातें करेंगी, तो आप लोग मुझे बताएं कि अल्लाह आपकी हर दवा बात को सुनेंगे भी, जैसे सुनेंगे भी, बल्कि उस पर इंशाअल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इस बंदे ने मेरे ने आज जो जो मांगा है ये खाली ना जाए, इसकी जोड़ी खाली ना जाए, इसने दुआ में जो जो मांगा है इसको अता कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके उस दिन के सारे मामला सही रहें, शैतान की बुराइयों से बचे रहें, शैतान के शर से बचे रहें, अपने नफ्स की बुराइयों से बचे रहें, तो आप इस अमल को रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद ज़रूर किया करें। बहुत आसान अमल है, आपका 1 या 2 मिनट लगेंगे, चले 5 मिनट लगा लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो आपका सारा दिन पुरसकून गुजरेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, तक़वियत मिलेगी, तो उसके बाद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा अमल हो जो आप छोड़ दें जिससे आपको
परेशानियों से निजात मिल रही है, पुरसकून हो रहे हैं, आपका हर चीज़ नॉर्मल है। तो नमाज फ़जर अदा नोट कर लें। आप लोगों को बता दूं नमाज फ़जर के बाद आप लोगों ने करना क्या है। बहुत आसान, बहुत ही मुजरब है ये वजीफ़ा। तो आप लोगों ने सबसे पहले नमाज फ़जर अदा कर लेनी है। नाज़रीन किराम, नमाज फ़जर अदा करने के बाद वहाँ पे सुकून से बैठ जाएं। फिर उसके बाद आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद जितनी मर्ज़ी है दुरूद पाक, नबी को याद करें, नबी पे दुरूद भेजें। और आपकी उस दुरूद कहते हैं कि कोई भी दुआ होना दुरूद पाक के बाद कभी भी रद्द नहीं होती। तो नाज़रीन किराम, उस वक़्त दुरूद पाक पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। लेकिन अगर इस तस्बीह के हिसाब से देखा जाए 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ेंगे, पढ़ने आपका ये वजीफ़ा हाथ की उंगलियों पर पढ़ करेंगे। इसके लिए आप तस्बीह नहीं लेंगे, हाथ की उंगलियों पर ये अमल करना है। उसके बाद आप लोगों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को पढ़ना है और जितना ज़्यादा पढ़ सकेंगे। इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे, उसके वसवसों से बचे रहेंगे और उसके नाज़रीन किराम शैतान आप पे गालिब कभी भी नहीं होगा। आप इंशाअल्लाह गुनाहों से भी बचे रहेंगी, आपका दिल गुनाहों की तरफ कभी भी माइल नहीं होगा। आप लोगों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को कम अज़ कम 33 बार पढ़ना है और ये आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है और सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे आप लोग 33 बार औज़ु बिल्ला पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर सबसे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है। ये भी आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, तस्बीह नहीं इसके लिए आपने इस्तेमाल करनी है। सूरह इखलास पढ़ेंगे आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सुकून से। उसके बाद और सूरह यासीन आप लोगों ने पढ़नी है 77 बार पढ़नी है। सूरह यासीन को 77 बार, और सॉरी सूरह इखलास पढ़ेंगे आप 77 बार। आप लोग जानते हैं कि सूरह इखलास के बारे में बहुत अच्छी तरह से अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है इस सूरत में। इसमें तौहीद के बारे में बताया गया, वहदानियत का पैगाम है। उसके दिल में ईमान की जड़ें मजबूत हो जाती है जो इस सूरत को पढ़ता है। तो आप लोगों ने 33 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के बाद सूरह इखलास को 77 बार पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ जितना आप लोगों ने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था उतना ही आप आखिर में पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह की बारगाह में वही हाथ उठा देने हैं जिसके हाथों पे आप लोगों ने तस्बीह की थी। जब आप लोग तस्बीह कर लेना तो उस तस्बीह पे अपने तस्बीह की है, अपने मुँह से अदा किए हैं वो लफ्ज़, तो आप लोगों ने अपने हाथों पर दम कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने दुआ मांगनी है आपने अल्लाह ताला से, वो हर चीज़ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी अल्लाह ताला उस वक़्त की दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएंगे, आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएंगे। रो के मांगे, गिड़गड़ा के मांगे, सजदे में जाके मांगे, या जिस तरह से आपने मांगना मांग के उसके बाद आपने वही हाथ अपने मुँह पे फेर लेने, फिर पूरे जिस्म पे फेर लेने, जिस जगह पे आपके हाथ जाएंगे, सीने पर, दिल पर, जहाँ जहाँ आपके सारे जिस्म पर वो हाथ फेर लें। उसके बाद आप लोग सारा दिन इंशाल्लाह शैतान के नफ्स से बचा रहेगा, वसवसों से बचे रहेंगे। आपके हर दिन जो भी दिन है आपका बहुत ही पुरसकून गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, ये अमल को ज़रूर कीजिएगा, बल्कि रोज़ाना कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप सारा दिन पुरसकून रहें, हर तरह की गंदगी से बचे रहें, गलाजत से बचे रहें, नफ्स की बुराइयों से बचे रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। और नाज़रीन किराम, अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक नाम लिख के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दुआओं में याद रखना है। दोबारा से आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।